मैं अनुभव अपना, सत्य हरि कथा जगत सब सपना। इसीलिए जीते लोगों के गले लगा करके मरने वाले लोगों के भस्म को महादेव अपने शरीर में लगा लेते। भवंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, उस राम नाम के भस्म को अपने शरीर में लगाते हैं। 3 प्रकार की भस्म बताई गई है, लौकिक अग्निक, देवाग्निक और जो शिवाग्निक। ये 3 भस्म हैं। लौकिक अग्निक जो भस्म है, जो आप लोग खाना वाना पकाते हैं नहीं पकाते, वो भस्म ही है। छेना वगैरह डाल दो तो उसमें भस्म बन जाता है। ये लौकिक अग्नि है। देव अग्निक भस्म जो क्या है, जैसे बैगन लोग फूकते के लिए फूकते हैं भस्म, झाड़ा लगाते हैं, थोड़ा राख लाओ, भले कुछ ही बोलेंगे मंत्र जो है, लेकिन फूकते जरूर है वो देवाग्नि। देवों को दी हुई अग्नि में हम भभूति डालते हैं, हूम देते हैं, तो बैगा लोग उसी को मंगाते हैं। वो हूम दे रही दिमाग आगिला उमक राख लाभे, और अंतिम में नहीं मिलता तो चूल्हे की भी राख को मंगाते हैं कि नहीं मिलेगा तो चूल्हा का राख लाओ, लेकिन अगर मिल जाए तो हूम देने वाले राख को लाना। तो आप लोग जान लीजिए, भगवान शंकर महादेव के मंदिर में अगर आपने भभूति डाली है, भभूति डाली है, अगर आपके बच्चे रोते हैं, रुदन करते हैं, रात्रि में शयन नहीं कर रहे हैं, तो उसी को आप, जो माता गण है, माता सबसे बड़ी गुरु होती है, उस भगवान महादेव को याद करके 3 झाड़ा लगाइए। अगर बाहरी हवा होगा तो खत्म हो जाएगा। कोई भूत भावन भोलेनाथ है, उस वो भूत प्रेत डाकरी साकरी मरी मेसान बेताल तो उनके सामने नाचते हैं। उससे बड़ा कोई हो जाएगा बतलाइए? यहाँ पर सबसे बड़े बैगा तो महादेव हैं। तो महादेव के मंदिर में देव विभूति को अगर आप झाड़ा लगाते हैं तो उससे परम रक्षा होती है। तीसरी भस्म बताई गई जिसको महादेव बहुत पसंद करते हैं, बरगद वृक्ष की लकड़ी। बरगद वृक्ष की लकड़ी, बेल की लकड़ी और गोबर का उपला, अर्थात आप छेना नहीं बोल रहे, जो माता जी उपला नहीं मिलता, बिनिया छेना कहते हैं, वो बिनिया का छेना, वट वृक्ष का जो काष्ठ जो है, लकड़ी जो है, और हमारे बेल पत्र की लकड़ी जो है, और शमी की लकड़ी जो है, इसको जला करके जो भस्म बनाते हैं, और अगर उसका त्रिपुंड धारण करते हैं तो कितनों से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, आपके सामने नतमस्तक होगा। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय हो। ये हमारे चंदन में ताकत होती है, जैसे आपकी सिंदूर में ताकत होती है, जैसे माताओं की सिंदूर में ताकत होती है। कितनी ताकत है बताइए सिंदूर में? कहां से कहां तक लगाते हैं सिंदूर? कहां से कहां तक? यहां से कि यहां से यहां तक? कहां तक? सिंदूर में इतनी ताकत है कि जितनी लंबी सिंदूर है उतनी आपके पति की आयु है। ये हमारी माता सीता कहती है, माता पार्वती कहती है, मां जगदम्बा कहती है कि जितनी लंबी सिंदूर उतनी पति की आयु। अब यहां से लगाया जाता है, जैसे ब्राह्मण लोग नहीं कराते, वैदिक धर्म से अगर शास्त्र अनुसार करो तो यहाँ से 6 बार 7 बार यहाँ से करते करते पूरा ले जाना भाई। सुमंगलम रियम मुद्रिमाम गुम समेत पश्यत सौभाग्य मस्य दत्वा। कहते हैं महादेव जी महाराज, सौभाग्य का उदय होता है जब यहाँ पर सिंदूर लगा होता है माताओं का। और कई माताएं तो सिंदूर नहीं लगाती, बड़े दुख की बात है। जो पढ़ी लिखी ज्यादा हो ना, कई जगहों पर जाओ भैया, बड़े बड़े लोग होते हैं, धन से होते हैं, कर्म से नहीं होते। कई लोगों को देखो ना, सिंदूर नहीं है, एक आध 2 चूड़ी है, टिकली लगी छोटी सी बस, गले में कुछ भी नहीं है, मंगलसूत्र इत्यादि। तो कभी कभी ये सोच लेते हैं हम लोग, कहीं एक खाली हाथ तो आ जाता है मन में। आप लोग भी कई बार देखकर सोचे होंगे कि वास्तव में बेवा तो नहीं है किसी की। तो भैया सुहागी आनंद लीजिए, पति है तो
वरना सच कहता हूं माताओं, पति अगर चले गए ना तो संसार से आपका सब कुछ चला जाएगा। चाहे कितनी भी धन संपत्ति हो, पति गए मतलब सब गए। क्या करेगी वो बताइए, किसको देख कर रहेगी? उसका भी जीवन है। एक स्त्री का जीवन बड़ा कठिन होता है माता। पुत्री है, पिता अच्छे हैं तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। पिता अच्छे हैं और पुत्री है तो जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि पिता अच्छे हैं। पिता के घर से, बाबू के घर से जब विवाह करके जब बाहर जाएगी तो पति अच्छे होने चाहिए, तब जीवन सफल हो जाता है। पति अच्छे हैं और वो भी सहारा देने वाले, कम से कम 50-60 वर्षों तक समत्व भाव से जीने वाले पति हो, तब जीवन सफल हो जाता है। और उसके बाद जब पुत्र अच्छे हो जाते हैं, पुत्र अगर अच्छे हो जाएं, तब एक माँ का जीवन सफल हो। किसी की पुत्री बनी, फिर किसी की पत्नी बनी, फिर किसी की माँ बनी, उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कहीं आधे बीच में कोई हम सफर साथ छोड़ दे तो भाई आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको दिखाई देने वाले नहीं है। तो इसलिए माँ जी सिंदूर का वंदन कीजिए, महादेव जो शिक्षा दे रहे हो उसका अभिवादन कीजिए और 16 श्रृंगार करके जीवन हम तो